अच्छा वैसे ये जो चीजें हो रही हैं हमारा ये जो मुझे ये टर्म है ना फ्रीलांस जर्नलिस्ट, इससे बड़ा डर महसूस होना शुरू हो गया क्योंकि हर शख्स ने अपने आप को एक्स पे जर्नलिस्ट लिखा हुआ है और उसके बाद जो जो कारिस्तानियाँ हम इसे कहेंगे होती हैं उनकी प्रोफाइलों से अलामान हफीज़ मतलब ऑल्सो आई एम सॉरी टू से उसमें वो भी लोग ऐड करें जिनको पता है कि ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन लोग उनको फॉलो करते हैं और सुनते हैं और वायरल करते हैं, उछालते हैं उनकी सारी खबरें। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, अदाकार सुहेल अहमद बड़े रिस्पेक्टेड नाम है, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया मुहिम चल रही है और जिसकी बुनियाद ही झूठ है, जिसकी बुनियाद ही झूठ है। और ये हाफ ट्रूथ हाफ क्लिप्स जो होते हैं ना, ये चला के तो आगे फिल इन द ब्लैंक या कंप्लीट द सेंटेंस वाला तो कुछ भी डाल दो, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये हो रहा है उनके साथ और ये खतरनाक मुहिम है। और बताओ क्या है इसमें? तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने फ़ॉरेन यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां ली हुई हैं। मतलब वो भी एक आप सोचने पे मजबूर करते हैं कि दुनिया में कोई भी डिग्री आपका शायद सोच का जाविया है वो पता नहीं ठीक कर पाती है या नहीं कर पाती है। अगर आपके मतलब कुछ है मसला जो आपके इनबिल्ट जो प्रॉब्लम्स होती हैं। सुहेल अहमद साहब का एक नामुकम्मल क्लिप है जिसमें सैकड़ों बच्चे नौजवान उनके सामने बैठे हैं। आप सोचिए पाकिस्तान में कोई भी बैठ के खुदा न खास्ता नाउजुबिल्लाह हजारों लोगों के सामने गुस्ताखी की जुर्रत कर सकता है। Can you even imagine that? Even think about it? Even if you are right in your सोच, आप बैठेंगे एक मजमे में बैठ के आप कहेंगे कि हेलो मैं ये सोचता हूँ, हम पाकिस्तान में हैं। सुहेल अहमद साहब के खिलाफ एक सोचे समझे तरीके से तस्दीक किए बगैर नामुकम्मल क्लिप्स को उनकी एक तकरीर को आगे बढ़ाया गया और उस पर नामुनासिब तबसरे किए जाते रहे और ज़ाहिर है तंग नज़रों ने इस पर गुस्ताखी का कार्ड भी इस्तेमाल किया। सुहेल अहमद साहब ने वजाहत भी की और वजाहत भी उनकी यही थी कि कुछ खुदा को खौफ कर लें। मतलब आपने मुंह भी दिखाना है किसी को इस दुनिया से जाने के बाद, सब कुछ इन ऑनलाइन डॉलरों से नहीं हासिल कर लेना। कुछ सहाफ़ियों ने माजरत भी कर ली और वो क्लिप डिलीट भी कर दिया। तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे, पता नहीं पहले ही क्यों किया था, बट एनीवे दे डिड इट। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब लाहौर हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत एक्ट 2024 के खिलाफ सहाफ़ियों, मीडिया और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की तरफ से दायर केस जो है वो ज़ेर समाअत है। और कल अदालत ने वफाकी और सूबाई लॉ अफसरान को नोटिस भी जारी करते हुए पंजाब असेंबली में कानून पर होने वाली बहस का रिकॉर्ड जो है वो पेश करने की हिदायत कर दी है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हत्या की इज्जत के नए कानून का मकसद प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर झूठे गुमराहकुन और हत्या के आमेज़ दावों से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मतलब हम जहाँ एक फ़ाइट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, वहाँ ये जो लोग हैं ना जो ज़्यादातर मुल्क से बाहर बैठे हैं, आज़ादी ले ली है, उन्होंने आज़ादी ले ली है और वो हमारे लिए जगह का ख़त्म करते जा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होंगी, और हमारा ये पहला केस नहीं है, मतलब फ्रॉम सलमान तासीर साहब टू एहसन इकबाल साहब जिन पे भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगे और उसके बाद सर्टनली आपको पता है एहसन इकबाल साहब पे भी हमला हुआ। इन दिस डे एंड एज आप कैसे ये हरकतें कर रहे हैं? अच्छा, सवाल फिर वही है कि इजहार राय की आज़ादी शहरियों का जमहूरी हक ज़रूर है, लेकिन झूठ और नफरत अंगेज़ी जो है उसकी रोकथाम भी बहरहाल बहुत ज़रूरी है और लोगों की ज़िंदगी, उनकी इज्जत साख खतरे में भी नहीं डाली जा सकती। तो ऐसे लोगों को बहरहाल कानून के कटहरे में तो लाना बहुत ज़रूरी है। और लेट्स टॉक अबाउट दिस बाय द वे। इसी पे बात करते हैं। फ़खर दुरानी है, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, सुहेल अहमद साहब एक सीनियर अदाकार हैं। अब ज़ाहिर है हर शख्स की तरह उनकी भी कोई सियासी राय हो सकती है और उनकी सियासी राय वो कोई ढकी छुपी भी नहीं है। हैविंग सेड दैट, ज़ाहिर है ज़्यादातर इन ट्रोल्स का ताल्लुक एक ही जमात से होता है, PTI से होता है। उन्हीं से हमदर्दी रखने वाले सहाफ़ी इन चीज़ों को तरवीज भी देते हैं। एक नामुकम्मल क्लिप उठाया गया, पूरा महाज खड़ा किया गया और जिस अंदाज में उसे पेश किया गया उसे मजहबी मामला बनाया गया, उस पर तौहीन का कार्ड खेला गया। ये रविश बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन ये हम सबके लिए ख़तरनाक हो सकती है। डोंट दे थिंक अबाउट इट?
बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद साहब। सिर्फ एक सीनियर अदाकार नहीं बल्कि उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो एक सुलझे हुए और पढ़े लिखे इंसान हैं, और जिस तरह से वो पिछले कई सालों से जो सियासी मामलात को उन्होंने तंज़ व मज़ाह के ज़रिए अवाम में शऊर पैदा करने की एक कोशिश की है, उसको चाहिए तो ये था कि हमारे माशरे को सराहना चाहिए था। उनका रिसेंटली मुझे एक जो क्लिप है, जो एक इंटरव्यू हमारे कुलीग हैं, दोस्त हैं इरशाद भट्टी साहब, उनको उन्होंने जो एक इंटरव्यू में बात बताई थी, मैं समझता हूँ बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो बार बार दिखाई जानी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि सियासतदानों के हवाले से कि क्यों हमारी जो सोसाइटी है और उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज वही सुहेल अहमद साहब जो कि बाहमी इज़्ज़त और एहतराम का दर्स देते हैं, वो उनकी अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया गया, और वो जो जान को ख़तरे में डालना है वो किसी और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका तो समझ आता है कि उनका एक सियासी एजेंडा होता है, लेकिन सहाफ़ी जिनकी हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि सहाफ़ती असूलों के ऊपर कारबंद रहते हुए हमेशा सच को प्रमोट करें, और आधा सच तो ये बज़ाते ख़ुद हम सहाफ़ी जानते हैं कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। आप ये जो बात कर रहे हैं कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, देखें इसका हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे सोसाइटी में कि ये जो ख़ास तौर पे मजहबी रंग दे के किसी भी मामले को एक जो किसी के खिलाफ उकसाया जाता है मजहब की बुनियाद के ऊपर, वो इंतहाई ख़तरनाक होता है। ये एक अफसोसनाक रविश और जो एक अफसोसनाक रवैया है जो सुहेल अहमद साहब के खिलाफ हमने देखा है कि सियासी जमात उसकी तो समझ आती है कि एक पॉलिटिकल उनका अपना एक एजेंडा है, लेकिन जो सहाफ़ी इसमें उन्होंने भी बग़ैर कोई तहकीक किए और बग़ैर एक सियाक व सबाक के एक छोटा सा क्लिप निकाल के उसमें से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको रंग देने की कोशिश की है, इंतहाई अफसोसनाक है। वैसे वो सहाफ़ी भी कैंसिल होने चाहिए, सॉरी, जिन्होंने ये किया, क्योंकि आपकी सहाफ़त किधर गई जब आपने रिसर्च नहीं की उस बात को आगे ले जाने से पहले। तो इस मामले में ये बताएं, इस मामले में एक बार फिर नज़र आ गया कि बड़े सीनियर सहाफ़ी भी ऐसे कमेंट कर गए जो बिल्कुल नहीं किए जाने चाहिए थे, और उन लोगों को सुनने वाले पढ़ने वाले लाखों की तादाद में। हुमा, पता है बड़े बड़े आज के दौर में ना ये जो मोनेटाइजेशन का दौर है ना, बड़े बड़े बेनकाब हुए हैं। मतलब इन्होंने सारी उम्र हम लोगों को, हम तो जूनियर ही हैं इनसे बहुत ज़्यादा, हम इनको देख के इंस्पायर होते रहे, और मतलब अब जब इनके अपने एक्स अकाउंट्स मोनेटाइज हुए तो हमें इनकी सहाफ़त जो है ना यूँ पड़ी नज़र आ रही है। सो सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ सोशल मीडिया के इस्तेमाल से में क्यों पीछे हैं, रह रही हैं, बताइएगा फ़खर, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आपने ये दुरुस्त पॉइंट आउट किया है। खासतौर पे ये जो सहाफ़त के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी है कि इसको हाईलाइट किया जाए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम जो फेक न्यूज़ या जो प्रोपेगेंडा और एजेंडा के ऊपर मबनी ख़बरें देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा आपको आम जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो नहीं मिलेंगे, बल्कि सहाफ़ी ही इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आज से चंद साल पहले तक अगर आप देखें, जो सहाफ़त थी उसमें एक गेट कीपर का किरदार होता था, वो एडिटर अदा करता था। कोई भी सहाफ़ी जब कोई ख़बर करता था तो उसको एडिटर ये कहता था कि मुतल्लिका जो फ़रीक है उसका पूरा मौक़िफ़ लिया जाए, और जब मौक़िफ़ ले लेते थे और उसके बाद तमाम तर जो बेसिक जो स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी ख़बर के हवाले से वो पूरे होते थे, तो उसके बाद ही ये ख़बर पास की जाती थी और वो पब्लिश होने के लिए या एयर होने के लिए उसको मंजूरी मिलती थी। लेकिन अब ये जो सिलसिला है, जब से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन का नया सिलसिला शुरू हुआ है, सहाफ़ी माली तौर के ऊपर आज़ाद हो गए हैं। उनको ये एक का जो माली फ़िक्र थी वो ख़त्म हो गई है, और फिर उसके साथ साथ ये भी कि जो गेट कीपिंग और जो ख़ास तौर पे कि उनको एडिटर की मंजूरी चाहिए नहीं चाहिए, जब इससे सारा कुछ वो आज़ाद हो गए हैं, तो वो फिर अपनी मनपसंद का जो भी आधा सच है या जो झूठ है मुकम्मल, वो फैलाने के लिए आज़ाद हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा अगर तबाही डाली है किसी ने हमारे जो प्रोफेशन है सहाफ़त का, तो उसकी ज़िम्मेदारी ये कंटेंट मोनेटाइजेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ उसमें फैक्टर है, जिसकी वजह से ये कंटेंट मोनेटाइजेशन ने बेड़ा गर्क किया है लोगों का। बेस लाइन जो है ना, ये प्रॉब्लम यही है। लेकिन देन पीपल शुड सी थ्रू दिस थिंग कि पहले आप क्या होते थे और अब आप क्या चीज़ें वायरल कर रहे हैं।